Today we will discuss about population regulation. Population regulation. ठीक है, तो डिफरेंट इकोलॉजिस्ट है जो आपके डिफरेंट फैक्टर्स बताते हैं जो आपकी पॉपुलेशंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। बट अगर हम ब्रॉडली टर्म की बात करें, मेन क्लासिफिकेशंस की बात करें, मेन फैक्टर्स की बात करें, तो पॉपुलेशन जो रेगुलेशन है दो फैक्टर से रेगुलेट किया जाता है। एक जो फैक्टर आपका वो है आपका डेंसिटी डिपेंडेंट, सेकंड जो है वो आपका है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन। तो आपका ब्रॉडली की बात करें तो आपका ब्रॉडली जो पॉपुलेशन रेगुलेशन है दो टाइप से हो सकता है। एक है आपका डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस और एक है आपका डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। ठीक है, तो है तो बहुत सारे फैक्टर्स, बट मेनली दो फैक्टर जो रिस्पांसिबल होते हैं आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, वो है आपका एक है डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन, सेकेंड है आपका डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। जैसे नाम से पता लग रहा है, अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी पे डिपेंड है उस फैक्टर के कारण अगर पॉपुलेशन रेगुलेट हो रही है तो उसको हम कहेंगे डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस। अगर आपकी डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा पॉपुलेशन रेगुलेशंस पे, उसको क्या करें, डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। जैसे हमने प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ा था, जब हमने पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था उसमें हमने फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था हमने पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा था। और पॉपुलेशन डेंसिटी हमने बताया था कि एक पॉपुलेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं गिवन स्पेस के अंदर, वो उस एरिया की क्या कहलाता है, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। हम एग्जांपल की बात करें, एक कोई भी पॉपुलेशन है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो इस पॉपुलेशन की क्या कहलाएगी, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आपकी जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपके बिहार स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है, और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रेजेंट होते हैं 17 इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम कैपिटल्स की बात करें तो मैक्सिमम जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो आपकी दिल्ली कैपिटल के अंदर है। तो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बताती है कि एक एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, एक गिवन एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, उस पॉपुलेशन की क्या होगी, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर वो पॉपुलेशन डेंसिटी पे आपकी पॉपुलेशन रेगुलेट कर रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन रेगुलेशंस में हेल्प कर रही है, तो उसको कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी रेगुलेशंस। और आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी इनरेगुलेशंस। ठीक है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो आपकी जो डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस है ये डिपेंड होता है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी पे, डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और आपका जो डेंसिटी डिपेंडेंट जो रेगुलेशंस है ये आपके बर्थ रेट को और आपके डेथ रेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। आपके बर्थ रेट और डेथ रेट क्या करते हैं, आपकी डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन में क्या करता है, आपकी पॉपुलेशंस को रेगुलेट करते हैं। तो मेन फैक्टर्स क्या होता है, आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, आपके बर्थ रेट है और आपके जो डेथ रेट है ये क्या करते हैं, आपकी पॉपुलेशंस के रेगुलेशंस में डेंसिटी डिपेंडेंट में क्या करते हैं, आपके हेल्प करते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें एक एग्जांपल की बात करें, जैसे आप कोई भी एक रैबिट पॉपुलेशन है, रैबिट पॉपुलेशंस की बात करें, ठीक है, और आपकी जो रैबिट की पॉपुलेशन है ये आपकी ग्रो कर रही है, कैसे, एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करके। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल, आपकी जो पॉपुलेशन है उसके नंबर, आपके इंडिविजुअल्स के नंबर ईच जनरेशन में क्या हो, आपके डबल हो। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हम एग्जांपल ले एक रैबिट पॉपुलेशन का एग्जांपल ले जिसमें आपकी जो रैबिट की जो पॉपुलेशन है आपकी कैसे ग्रो कर रही है, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है। जैसे इसी एग्जांपल की हम बात करें, जैसे आपके एक पॉपुलेशन है, मान लो इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम में यहाँ पे क्या था, आपके 55 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट थे, 55 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट थे, बट इसके अंदर क्या हो रही है, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है। मींस एवरी टाइम क्या होंगे, आपके नंबर क्या होंगे, आपके इंक्रीज होंगे। 55 से 110 होंगे, 110 से 55 आपके डबल, आपके 220 होंगे, 220 के डबल आपके 480 होंगे, 440 होंगे। तो आपके जो नंबर है इंडिविजुअल्स के वो एवरी टाइम क्या हो रहे हैं, आपके डबल हो रहे हैं, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है।
तो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रो करेगी। पहले आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी मान लो 15 इंडिविजुअल्स पर थे पर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, तो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी, आपकी कम थी। जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इसके अंदर इंक्रीज होंगे, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण, इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के कारण यहाँ पे जो रिसोर्स था, जो स्पेस था, उसका क्या हो जाएगा, पार्टीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो पहले जो रिसोर्स था 55 इंडिविजुअल्स कंज्यूम कर रहे थे, अब उसके नंबर इंक्रीज होकर 110 हो गए, तो आपके जो रिसोर्स थे वो आपके क्या हो गए, पार्टीशंस हो गए। जैसे हम बात करें, अगर एक फैमिली के अंदर दो सन प्रेजेंट है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो 2 सन के अंदर इक्वली क्या होगी, आपकी पार्टीशंस होगा। अगर उस फैमिली के अंदर मान लो 4 इंडिविजुअल प्रेजेंट हो, तो उसी जो स्पेस था, जो ही आपकी प्रॉपर्टी थी, उसके 4 क्या होंगे, आपके पार्टीशंस होंगे। तो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होंगे, तो आपका जो स्पेस है, फूड है, आपका जो नेचुरल रिसोर्स है, वो आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, पार्टीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका पार्टीशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपस में जो इंडिविजुअल्स उनके बीच में क्या होगा, आपका इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होगा। दो टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, एक होता है आपका इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस और एक होता है आपका इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो इंट्रा और इंटर वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, आपको मल्टीपल टाइम मिलेगा, चाहे आप एंटीबॉडी की बात करें, अदर टेक्निक्स की बात करें, अदर टॉपिक्स की बात करें, तो आपको इंट्रा और इंटर वर्ड जरूर मिलेगा। तो इंट्रा जो वर्ड होता है, इंट्रा का मतलब होता है आपका विदिन, और इंटर का मतलब क्या होता है, आपका बिटवीन। ठीक है, अगर 2 इंडिविजुअल्स के बीच की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इंटर। अगर हम 2 स्पीशीज की बात करें, 2 स्पीशीज के बीच के अंदर जो कंपटीशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। अगर एक सिंगल स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में क्या हो, आपका इंटरेक्शंस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, क्योंकि विदिन की बात कर रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, अगर आपकी कॉलेज लेवल पे कोई भी एक एग्जीबिशन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा कॉलेज साइंस एग्जीबिशंस। अगर हम बात करें पूरे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा स्टेट की बात करें, तो आपका क्या होगा, स्टेट लेवल, उसके अंदर आपके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के क्या आएंगे, आपके पार्टिसिपेंट्स आएंगे, तो वो जो आपका कंपटीशन होगा, आपका कैसा होगा, इंटर लेवल होगा। तो आपने कंपटीशंस की बात करें या फिर हम कोई भी अदर कंपटीशंस की बात करें, या फिर हम बॉन्ड की बात करें कि आपकी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके अंदर जो आपके बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपके इंट्रा स्पेसिफिक है या आपके इंटर स्पेसिफिक है, तो आपको इंट्रा और इंटर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। इंट्रा का मतलब होता है आपका विद इन और इंटर का मतलब होता है आपका बिटवीन। जैसे हम एग्जांपल है 2 स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो 2 स्पीशीज के बीच में जो कंपटीशन होगा वो आपका कैसा होगा, इंटर स्पेसिफिक होगा, और सेम स्पीशीज के बीच में होगा वो क्या होगा, आपका इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होगा। तो आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं जैसे जैसे टाइम, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन कैसे कर रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रो करने के कारण नंबर क्या होंगे, आपकी पॉपुलेशंस के नंबर क्या होंगे, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज। आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करेगी, आपका इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस को इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं वो आपके सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स है, तो सेम स्पीशीज के बीच में जो कंपटीशन होगा वो आपका कैसा होगा, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होगा। और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस का हम बात करें, मोर डेंजरस कौन सा होता है, मोर डेथ को काज करता है। अगर सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स है, अगर सेम स्पेस के लिए, सेम फूड के लिए अगर कंपीट कर रहे हैं, तो आपका जो कंपटीशन होगा वो आपका क्या होगा, मोर डेंजरस होगा इन कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। क्योंकि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस के अंदर, इंटर स्पेसिफिक आपके कंपटीशंस के अंदर क्या होगा, आपके जो इंडिविजुअल 2 डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल सेम रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, बट इंटर स्पेसिफिक के अंदर क्या होगा कि आपके जो इंडिविजुअल्स है वो आपके रिसोर्स के अंदर पार्टीशन कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने जैसे हम बात करें कॉलेज में एडमिशंस की बात करें, अगर मेडिकल स्ट्रीम के 2 इंडिविजुअल्स है, ठीक है, अगर आप उसको बीएससी मेडिकल के अंदर एडमिशन लेना है और सीट क्या है आपकी, ओनली एक सिंगल सीट है, और आपके जो कैंडिडेट है वो आपके 2 कैंडिडेट आए, तो आपके 2 कैंडिडेट आए, सेम आपके क्या है, कोर्स के है। अगर एक वैकेंसी आपके मान लो आपके बीकॉम में है आपकी, तो आपका 2 कैंडिडेट है, एक आपका बीकॉम का है, एक आपका बीएससी मेडिकल का, तो उनके बीच में जो कंपटीशन होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि वो डिफरेंट स्पीशीज के हैं। बट अगर हम रिसोर्स की बात करें, तो रिसोर्स आपके क्या कर रहे हैं, सेम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है इन कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, वो आपका क्या होता है, वीक होता है, और इंट्रा के अंदर क्या होता है, आपका मोर डेंजरस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आपका इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी साइज क्या करेगा, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंटरेक्शंस इंक्रीज। और आपके
इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन इंक्रीज होंगे तो आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर आपके जो बर्थ का जो साइज है, बर्थ जो रेट है वो आपका डिक्रीज होगा और आपका जो डेथ रेट है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। जो आपका बर्थ रेट है, बर्थ रेट डिक्रीज एंड डेथ रेट इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि सेम इंडिविजुअल्स है, मान लो 55 से 110 हो गए तो आपके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है इनके अंदर आपका स्पेस कम है, तो स्पेस कम है तो आपके स्पेस के लिए क्या करेंगे, आपस में कंपटीशंस करेंगे और कंपटीशंस में क्या होता है, एक जो स्पीशीज है सेकंड स्पीशीज को क्या कर देती है, एक्सक्लूड कर देती है। ठीक है, मींस एक इंडिविजुअल्स की डेथ होगी, जो आपका सुपीरियर होगा वो सर्वाइव करेगा, जो इंफीरियर होगा उसकी क्या हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी, जिसके कारण जो डेथ रेट है वो आपका क्या हो गया, डेथ रेट क्या हो गया आपका, डिक्रीज इंक्रीज हो गया और आपका जो बर्थ रेट है वो आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, बर्थ रेट डिक्रीज होगा और डेथ रेट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो पॉपुलेशंस की अगर हम बात करें तो आपकी जो पॉपुलेशंस है, पॉपुलेशंस का साइज क्या होगा आपका, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज, पॉपुलेशन का साइज क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो आपकी पॉपुलेशंस क्या होगी, आपकी रेगुलेट होगी और रेगुलेशंस में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, आपका डेंसिटी ने, पॉपुलेशन डेंसिटी ने क्या किया है, आपका मेन रोल प्ले किया है। दैट्स व्हाई कह रहे हैं कि आपके पॉपुलेशन रेगुलेशंस में एक जो फैक्टर्स होता है वो आपका क्या होता है, डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस होता है। और डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस में क्या होता है, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड करता है और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करती है, आपके बर्थ रेट और डेथ रेट को अफेक्ट करती है। अगर एग्जांपल की बात करें, हमने एग्जांपल लिया एक रैबिट पॉपुलेशंस का एग्जांपल लिया, इस रैबिट पॉपुलेशंस की जो ग्रोथ है वो आपकी कैसे हो रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करेगा, आपकी इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस काज करेगा और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या करेगा, आपके बर्थ रेट को डिक्रीज करेगा और डेथ रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसके रिजल्टेंट क्या होगा, आपका पॉपुलेशन साइज हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। आपके 100, इसी एग्जांपल की बात करें तो आपके 100 से क्या हो जाएंगे रिजल्ट्स, मे बी 60 हो जाएंगे, मे बी 75 हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कितना डेथ रेट हो रहा है, कितनी डेथ रेट से वो इंक्रीज हो रही है, डेथ रेट कितना इंक्रीज हो रहा है और बर्थ रेट कितना डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के जो इफेक्ट है जिसके अंदर पॉपुलेशन का साइज और आपका डिक्रीज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रेगुलेशंस। इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नेगेटिव रेगुलेशंस है। तो आपकी जो डेंसिटी डिपेंडेंट जो रेगुलेशंस है, मे बी आपका पॉजिटिव रेगुलेशंस भी हो सकता है और मे बी आपका नेगेटिव रेगुलेशंस हो सकता है। एक एग्जांपल हमने पढ़ा नेगेटिव रेगुलेशंस का, जिसमें हमने रैबिट का एग्जांपल है, जिसमें आपकी पॉपुलेशंस कैसे ग्रो कर रही है, आपकी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। ठीक है, अल्टीमेटली पॉपुलेशंस का साइज डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपकी पॉपुलेशंस का जो रेगुलेशंस है आपका क्या है, नेगेटिव रेगुलेशंस है। अब मैं आपसे बात करूं कि रेगुलेशंस क्यों हो रहा है, क्यों पॉपुलेशंस का साइज डिक्रीज हो रहा है। जैसे आपको पता है कि कोई भी आपका एनवायरनमेंट है उसकी क्या होती है, आपकी स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे वो कैरिंग कैपेसिटी पर रीच करेगा वो पॉपुलेशन क्या करना स्टार्ट करेगी, आपका कंपटीशन स्टार्ट करेगी और कंपटीशन स्टार्ट होगा तो इंडिविजुअल्स की डेथ होगी, तो पॉपुलेशन का साइज अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये नहीं कि आपकी पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रो करती रहेगी, क्योंकि रिसोर्स जो आपके वो आपके लिमिटेड रिसोर्स है, कुछ टाइम के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकते हैं। जैसे वो एक्सपोनेंशियल ग्रो कैरिंग कैपेसिटी तक रीच करेगा, आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होने के कारण आपके क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन के कारण दोबारा से आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, आपकी नॉर्मल हो जाएगी। तो आपकी पॉपुलेशन ज्यादा से दोबारा से कम होगी, मतलब पॉपुलेशन को हमने रेगुलेट कर लिया और जो रेगुलेशन था वो कौन सा था, आपका डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन था। ठीक है, बट जो रेगुलेशंस के कारण आपकी जो पॉपुलेशन का साइज क्या है, आपका डिक्रीज हुआ है। दैट्स हम क्या कह रहे हैं कि आपका जो रेगुलेशन था ये आपका कैसा था, नेगेटिव रेगुलेशन था पॉपुलेशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका जो डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस होता है, मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जो पॉजिटिव जो रेगुलेशंस होता है उसको हम एली इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम, एली इफेक्ट, एली इफेक्ट के नाम से जानते हैं। कब कहेंगे हम एलिज इफेक्ट, एलिज इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट है आपके डब्ल्यू एलिल जिसने इस इफेक्ट के बारे में बताया था। उससे पहले ये माना जाता था कि जो डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन से आपका मोस्टली नेगेटिव रेगुलेशन होता है, बट एलिज साइंटिस्ट ने क्या बताया कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर आपका जो डेंसिटी डिपेंडेंट जो फैक्टर्स है वो आपकी पॉपुलेशन साइज को क्या कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव जो रेगुलेशन होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन of density dependent factor।
ठीक है, आपका जो डेंसिटी डिपेंडेंट जो फैक्टर्स है उसका जो पॉजिटिव रेगुलेशन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एली इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एली इफेक्ट। एली इफेक्ट क्या है, क्योंकि एली साइंटिस्ट ने दिया था। और एली इफेक्ट में क्या होता है, आपका डेंसिटी डिपेंडेंट जो फैक्टर है वो आपके पॉपुलेशन को क्या करता है, पॉजिटिव इफेक्ट करता है, पॉजिटिव रेगुलेट करता है। मींस पॉपुलेशन के साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे अब आपकी पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो गया तो पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करने के लिए जैसे आपकी दो फैक्टर्स होते हैं जो आपके पॉजिटिव रेगुलेशंस में हेल्प करते हैं। एक होता है आपके जो वनरेबल प्रीडेटर्स, डिक्रीज नंबर ऑफ वनरेबल प्रीडेटर्स। अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर जो आपके प्रीडेटर्स है उसके ऊपर क्या हो, आपका नेगेटिव इफेक्ट हो, या फिर आपके प्रीडेटर्स एनी अदर रीजंस के कारण क्या हो, रीजन के कारण क्या हो, आपके नंबर्स डिक्रीज हो। अगर पॉपुलेशन के, मैं इसको रब कर रहा हूं, एली इफेक्ट के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपके एक पॉपुलेशन थी, जैसे वही एग्जांपल आपके 55 इंडिविजुअल्स बढ़ जाएंगे, इनको जो कंज्यूम कर रहे थे उन प्रीडेटर्स की बात करें, आपके जो प्रीडेटर्स है वो आपके क्या हो, लेस नंबर में पड़ जाएंगे। मे बी कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी फैक्टर्स होता है जिसके कारण प्रीडेटर्स के नंबर आपके पॉपुलेशन के अंदर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। आपके प्रीडेटर्स कम हो गए तो आपके जो प्रे थे, प्रे के नंबर क्या हो जाएंगे, आपके प्रे नंबर क्या हो जाएंगे, आपके इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि प्रीडेटर्स कम हो रहे तो प्रे क्या होंगे, आपके इंक्रीज होंगे। अगर प्रीडेटर्स इंक्रीज होंगे तो प्रे क्या होंगे, आपके डिक्रीज होंगे। क्योंकि आपके जो प्रीडेटर्स है प्रे को क्या कर लेंगे, ईट कर लेंगे। तो प्रे को ईट कर लेंगे तो आपके प्रीडेटर इंक्रीज होंगे, तो प्रे आपके क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अगर आपके प्रीडेटर्स कम है तो आपके प्रे को कम ईट करेंगे, तो आपके प्रे के जो नंबर्स वो आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो डिक्रीज नंबर ऑफ प्रीडेटर्स आपके जो पॉपुलेशन है उस आपकी प्रे की जो पॉपुलेशन उसको क्या करेंगे, आपके इंक्रीज करेंगे। तो एक फैक्टर पॉजिटिव रेगुलेशन का क्या है, डिक्रीज नंबर ऑफ प्रीडेटर्स। वनरेबल जो प्रीडेटर्स है उनके नंबर क्या होना, डिक्रीज होना, जिसके कारण जो पॉपुलेशन है आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये भी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नंबर पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं तो आपकी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, दैट्स हम क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव रेगुलेशंस हो रहा है। सेकंड हम बात करें आपकी मेटिंग स्पेसिफिसिटी। कुछ जो आपके जैसे कंप्लीशन इंक्रीज होगा तो कंप्लीशन इंक्रीज होने के कारण जैसे आपकी 55 इंडिविजुअल से 110 इंडिविजुअल्स हुए, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई, आपकी इंक्रीज हुई। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण इनके अंदर कंपटीशंस भी होगा, और इस कंपटीशंस में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। ठीक है, अपने मेटिंग में क्या करेंगे, चूजिंग करेंगे। तो मेटिंग और आपकी जो फिटनेस में चूज करने के कारण जो आपके ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे आपके कैसे होंगे, फिट क्या होंगे, आपके ऑफस्प्रिंग होंगे। तो फिट ऑफस्प्रिंग क्या करेंगे, आपके पॉपुलेशन साइज को मैक्सिमम उनकी रिप्रोडक्टिव रेट होगा, जिसके कारण जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है पॉपुलेशंस के आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो दो फैक्टर्स है जो आपके पॉजिटिव रेगुलेशंस में हेल्प करते हैं। एक मैंने बताया कि डिक्रीज ऑफ प्रीडेटर्स, आपके जो वनरेबल प्रीडेटर्स है उसका डिक्रीज होना। सेकंड, आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी फिटनेस और आपकी जो मेटिंग है उसका क्या होना, स्पेसिफिक होना। क्या करता है, आपकी पॉपुलेशन के साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फैक्टर था जो आपके पॉपुलेशंस को रेगुलेशंस में हेल्प कर रहा है। और जो डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन था ये दो टाइप का हो सकता है, मे बी आपका पॉजिटिव रेगुलेशन जिसमें आपके पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा, और एक है आपका नेगेटिव रेगुलेशन जिसमें आपकी पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो आपके एंट्रेंस में या किसी कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है आपका एली इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा ये पूछा जा सकता है अगर डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस की बात करें तो आपका जो डेंसिटी डिपेंडेंट जो रेगुलेशंस है वो आपका किसको इफेक्ट करता है, आपकी बर्थ रेट को और डेथ रेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा और फैक्टर्स की बात करें तो आपका कंपटीशंस, ठीक है, मेनली रिस्पांसिबल होता है आपके डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन के, बर्थ रेट, डेथ रेट, कंपटीशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशंस का। ठीक है, कि आपकी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशंस के नंबर कितने भी हो, हमें पॉपुलेशन डेंसिटी से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बट आपकी पॉपुलेशंस का जो साइज है मे बी डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। मोस्टली जो होता है आपका डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस के अंदर पॉपुलेशंस का जो नंबर है वो आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन डेंसिटी रेगुलेशंस में आपके जो रिस्पांसिबल फैक्टर्स होते हैं आपके बर्थ रेट और कंपटीशंस होता है, बट आपके डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशंस के अंदर क्या होता है, आपके जो नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल जो कैटास्ट्रॉफ्स होते हैं वो आपके रिस्पांसिबल होते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशंस के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। तो एक बात लिख सकते हो कि आपके डेंसिटी इंडिपेंडेंट जो रेगुलेशंस है ये आपका इरिस्पेक्टिव होता है आपके डेंसिटी के।
डेंसिटी है आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके क्या होता है इररिस्पेक्टिव होता है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या करें डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशंस कर। बट ये डिपेंड करता है आपका जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है इसके अंदर क्या होता है रिस्पांसिबल जो फैक्टर्स होते हैं आपके नेचुरल कैटास्ट्रोफ, ठीक है, आपके नेचुरल जो डिजास्टर है वो आपके क्या होते हैं मेनली रिस्पांसिबल होते हैं आपके डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन। जैसे हम एग्जांपल की बात करें फ्लड, फॉरेस्ट फायर, हारिकेन, ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स है जिसके कारण जैसे किसी भी एक एरिया के अंदर क्या हो जाए आपकी फ्लड आ जाए, तो फ्लड के कारण जो आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उस फ्लड के अंदर उनकी क्या हो जाती है डेथ काज हो जाती है, तो उस पॉपुलेशंस के अंदर उन इंडिविजुअल्स के नंबर क्या हो गए आपके डिक्रीज हो गए। तो डिफरेंट आपके नेचुरल कैटास्ट्रोफ्स है, डिजास्टर्स है, जैसे हम एग्जांपल की बात करें फ्लड की बात करें, फॉरेस्ट फायर की बात करें, हरिकेन्स की बात करें या फिर इसके अलावा हम अर्थक्वेक की बात करें, तो डिफरेंट फैक्टर्स है जिनके कारण आपके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है पॉपुलेशंस के अंदर क्या हो जाता है आपके डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि इस एरिया के अंदर फॉरेस्ट फायर होने के कारण जैसे अमेजन के जंगल में अभी फॉरेस्ट फायर, तो वहां की जो बायोडाइवर्सिटी आपकी डिक्रीज होगी, वहां पे जो पॉपुलेशन थी किसी भी एक स्पीशीज की आपकी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनकी डेथ हो जाएगी कोई भी नेचुरल डिजास्टर के कारण, कैटास्ट्रोफे के कारण। तो आपके पॉपुलेशन के नंबर इंक्रीज होंगे तो आपके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो आपके क्या हो जाएंगे रेगुलेट हो जाएंगे। तो आपकी जो पॉपुलेशन है उसको हम डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन से भी रेगुलेट कर सकते हैं और आपके डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन से भी क्या कर सकते हैं हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपका अगर मोस्टली हम बात करें, मोस्टली आपके जैसे हम बात करें इसके अंदर आपके जो फैक्टर्स है वो आपके कौन से फैक्टर्स है एबायोटिक फैक्टर्स है, आपके जो फ्लड है फॉरेस्ट फायर है आपके क्या एबायोटिक फैक्टर्स है। तो आपके जो एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके मोस्टली रिस्पांसिबल होते हैं, मोस्टली रेस्पॉन्सिबल ऑफ आपके डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस में हेल्प करते हैं। और आपके जो डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस है इसमें क्या होता है आपके बायोटिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हम कंपटीशंस की बात करें, पैरासिटम की बात करें, प्रीडेटर्स की बात करें, जिसके कारण कंपटीशंस के कारण आपके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपके क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। तो आपका जो बायोटिक जो फैक्टर्स है वो मेनली रिस्पांसिबल होता है डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस के लिए। तो आपके जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं आपके फ्लड, फॉरेस्ट फायर और आपके हरिकेन्स ये मेनली रिस्पांसिबल होते हैं आपके डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशंस के। बट हम ये नहीं कह सकते ओनली एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, बोथ आपके बायोटिक और एबायोटिक डेंसिटी इंडिपेंडेंट में भी होते हैं, बोथ बायोटिक और एबायोटिक आपके डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन पे होते हैं। बट मोस्टली की बात करें, मोस्ट ऑफ्टन की बात करें तो मोस्ट ऑफ्टन कौन सा यूज होता है आपका बायोटिक फैक्टर्स आपके डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस में हेल्प करते हैं और आपके एबायोटिक फैक्टर्स मोस्ट ऑफ्टन आपके डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक था ये आपका पॉपुलेशन रेगुलेशन। इसके अलावा कुछ बेसिक्स जो टर्म्स है जो मैं डिस्कस करूंगा जो आपके पॉपुलेशंस के अंदर आती है, ठीक है। एक हम बात करें कोहोर्ट, ठीक है। एक बात होता है आपका कोहोर्ट जो आपकी पॉपुलेशंस आप इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हो, तो कोहोर्ट का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, सेम एज के जितने भी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है पॉपुलेशंस के अंदर उसके लिए क्या वर्ड यूज करता है आपका कोहोर्ट वर्ड यूज करता है, ठीक है। सेम एज इंडिविजुअल्स, सेम एज इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, ठीक है। सेम एज के जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं पॉपुलेशंस के अंदर उसको क्या कह रहे हैं कोहोर्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका लाइफ टेबल, व्हाट इज लाइफ टेबल, ठीक है। कि अगर हम बात करें कि आपके जो इंडिविजुअल्स है उसका एज स्पेसिफिक हम सर्वाइवलशिप रेट और डेथ रेट को हम एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं लाइफ टेबल के नाम से जानते हैं। लाइफ टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस एज में, किस स्पेसिफिक एज के अंदर कितने नंबर ऑफ, कितनी परसेंटेज ऑफ आपका सर्वाइवल रेट है, कितने परसेंटेज ऑफ आपका क्या है डेथ रेट है, उसको हम टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कह रहे हैं लाइफ टेबल के नाम से जानते हैं। हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हम बात करें कोई भी एक पॉपुलेशन है जिसमें 0 से 1 ईयर की बात करें, 1 से 2 ईयर की बात करें, 2 से 3 ईयर की बात करें, तो 1 ईयर 0 से 1 ईयर की जो एज है उस एज के अंदर जो आपका डेथ रेट है और आपका जो सर्वाइवल रेट है इसको हम टेबल में रिप्रेजेंट करें कि किसी भी इंडिविजुअल्स का आपका जो डेथ रेट है और आपका जो सर्वाइवल रेट है उसको हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं
लाइफ टेबल के नाम से जानते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेथ रेट को और सर्वाइवल रेट को। किसमें? स्पेसिफिक एज ग्रुप के अंदर, कि 0 से 1 ईयर की एज के अंदर आपका जो डेथ रेट है, सर्वाइवल रेट कितना होगा, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ टेबल। ठीक है, बेसिक्स है, याद रख लेना। कई बार एक दो नंबर में पूछ रहा है व्हाट इज लाइफ टेबल, व्हाट इज कोहॉर्ट। तो कोहॉर्ट आपका सेम एज के इंडिविजुअल्स को हम पॉपुलेशन के अंदर जो सेम एज के इंडिविजुअल्स होते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम कोहॉर्ट। और आपका जो लाइफ टेबल है कि आपकी डेथ रेट और आपका सर्वाइवल रेट को टेबल में रिप्रेजेंट करना कि स्पेसिफिक ईयर के अंदर, स्पेसिफिक एज के अंदर, से 0 से 1 ईयर की जो एज है उसके अंदर इंडिविजुअल्स का डेथ रेट क्या है, सर्वाइवल रेट क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म है आपकी क्लोज पॉपुलेशन। ठीक है, थर्ड जो टर्म है आपकी वो है क्लोज पॉपुलेशन। ठीक है, क्लोज पॉपुलेशन का मतलब होता है ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर आपका इमिग्रेशन और आपका इमिग्रेशन है दोनों क्या हो आपके एब्सेंट हो, उस पॉपुलेशन को हम कह रहे हैं क्लोज पॉपुलेशन। मींस आपकी जो पॉपुलेशन है आपकी क्या है? क्लोज है। जैसे हम बात करें एक पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें 50 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, 50 इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट, बट इसके अंदर जो आपका इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन और आपका जो एमिग्रेशन है, एमिग्रेशन, दोनों क्या है आपके? एब्सेंट है, एब्सेंट। ठीक है, उस पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे? क्लोज पॉपुलेशन। तो हम डिफाइन करना चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं, इफ ए पॉपुलेशन immigration and immigration are absent। ठीक है, उस पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे? क्लोज पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपका इमिग्रेशन भी एब्सेंट है और आपका एमिग्रेशन भी प्रेजेंट है। मींस आपके जो पॉपुलेशन के नंबर है वो आपके इनसाइड फैक्टर से इफेक्ट होगा, आपके इमिग्रेशन से और आपके एमिग्रेशन से। अगर कोई भी इंडिविजुअल आपका एग्जिट कर रहा है, ना ही आपका एग्जिट करेगा, ना ही आपका क्या करेगा? इनटेक करेगा पॉपुलेशन के अंदर, उस पॉपुलेशन को हम क्या करें? क्लोज पॉपुलेशन से। एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन होती है, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन नहीं होती, बहुत कम ही पॉपुलेशन होती है जो आपकी क्लोज पॉपुलेशन होती है, जिनके अंदर ना ही आपका इमिग्रेशन हो ना ही आपका इमिग्रेशन हो। जैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो आपकी ओपन पॉपुलेशन, जिसमें आपका इमिग्रेशन भी होता है और आपका एमिग्रेशन भी प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल होगा आपका यीस्ट in test tube कल्चर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब कल्चर के अंदर जो यीस्ट प्रेजेंट है वो आपका एग्जांपल है क्लोज पॉपुलेशन के अंदर। तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके जो यीस्ट प्रेजेंट है वो आपका एग्जांपल है यीस्ट टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर जो यीस्ट प्रेजेंट है, ना ही आपके इमिग्रेट कर सकते हैं, ना ही आपके यीस्ट इसके अंदर से आ सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, ना ही आपके एग्जिट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है यीस्ट कल्चर इन टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड क्लोज पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो टर्म है आपकी वो है आपकी ओपन पॉपुलेशन। नेक्स्ट टर्म है आपकी ओपन पॉपुलेशन। ओपन पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे अभी हम बताया आपकी पॉपुलेशन के अंदर इमिग्रेशन भी प्रेजेंट हो और आपका एमिग्रेशन भी प्रेजेंट हो, उस पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे? ओपन पॉपुलेशन कहेंगे। बोथ इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन आर प्रेजेंट। ठीक है, दैट्स हम कह रहे हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी कैसी होती है? आपकी ओपन होती है, क्योंकि उसमें इमिग्रेशन इनटेक ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो रहा है और इंडिविजुअल्स आपके एग्जिट भी हो रहे हैं। दैट्स हम कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो आपकी क्या है? ओपन पॉपुलेशन से। एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इन ओपन। एग्जांपल को भी दे सकते हो, ह्यूमन पॉपुलेशन का एग्जांपल ले सकते हो, ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वहां पे एग्जांपल है ओपन पॉपुलेशन का। ठीक है, एक वर्ड आपका आता है रेजिलेंस। ठीक है, एक वर्ड आता है आपका रेजिलेंस। एक वर्ड आता है आपका रेजिलेंस।
ठीक है, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी, टेंडेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन टू रेजिस्ट आवर सेल्फ इन ए अदर क्लाइमेटिक फैक्टर, जो आपके डिफरेंट जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है, उसके अंदर आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या करे, उसके पास टेंडेंसी है उस चेंज ऑफ एनवायरमेंट में अपने आप को क्या करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, उस पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे, रेजिलियंस कहेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रेजिलियंस वर्ड यूज करेंगे। तो टेंडेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन, tendency of a population to resist in change environmental condition, change environmental conditions। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन टू रेजिस्ट इन ए चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। उसको हम किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर एक पॉपुलेशन की बात करें, एक पॉपुलेशन के अंदर आपके फीमेल के जो नंबर्स है वो आपके कम हो, लेस फीमेल प्रेजेंट हो पॉपुलेशन के अंदर, मेल ज्यादा प्रेजेंट हो, तो उसका जो पॉपुलेशन का जो रेट है, आपके जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो आपका क्या होगा, लेस होगा। अगर हम बात करें पॉपुलेशन के अंदर आपके नंबर ऑफ फीमेल्स है वो आपकी ज्यादा प्रेजेंट हो, मेल्स आपके कम हो, तो आपकी जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो आपका क्या होगा, स्पीड से क्या होगी, आपकी पॉपुलेशन ग्रो होगी। ठीक है, इफ ए पॉपुलेशन less females are present, ठीक है, अगर लेस फीमेल प्रेजेंट है तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होगी वो आपकी क्या होगी, स्लो रेट से होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो। ठीक है, स्लो क्यों होगी, क्योंकि आपकी जो फीमेल्स है वही क्या करती है, यंग वंस को प्रोड्यूस करती है, यंग वंस प्रोड्यूस। या फिर हम डायरेक्ट बात करें, हम बात करें बर्थ की बात करें, तो आपकी जितनी ज्यादा फीमेल होगी उतने ज्यादा बर्थ होंगे, आपकी जितनी ज्यादा फीमेल होगी उतने ज्यादा बर्थ होंगे, जितने ज्यादा बर्थ होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी पॉपुलेशंस इंक्रीज। तो आपका जो पॉपुलेशंस का जो ग्रोथ है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन आपके फीमेल ज्यादा होगी तो आपका जो बर्थ रेट है, बर्थ है वो भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, और बर्थ ज्यादा होगा तो आपके पॉपुलेशन का जो साइज है, ग्रोथ है, वो भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो कई बार पूछ लेते हैं कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अगर हम फीमेल नंबर ऑफ फीमेल्स को इंक्रीज करते हैं तो पॉपुलेशन साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसका जो रेट है ग्रोथ का वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करें लेस फीमेल प्रेजेंट है तो आपकी जो पॉपुलेशन का साइज है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर ये भी आपको माइंड में रखना है कि आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आपकी फीमेल आपकी क्या हो, कम या ज्यादा। ठीक है, तो कुछ टर्म्स थी आपकी आपके पॉपुलेशंस के अंदर। इसके अलावा हमने पॉपुलेशन रेगुलेशंस की बात की। आपके दो टाइप के पॉपुलेशन रेगुलेशंस होते हैं, एक आपका डेंसिटी डिपेंडेंट और एक आपका डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, कि हमने जो पॉपुलेशन की जो स्टडी की है, जो हमने इनके फैक्टर्स पढ़े, उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। इसके अलावा इसका रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशंस को डिक्रीज करने की बात करें कि कैसे मेंटेन करें, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशंस की जो ग्रोथ है, ह्यूमन की जो पॉपुलेशंस है, डे बाय डे कैसे ग्रो कर रही है, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है। ठीक है, तो आपकी जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशंस है, फिलहाल आपकी जो ह्यूमन की पॉपुलेशंस की जो ग्रोथ हो रही है, फिलहाल कैसी हो रही है, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है। ठीक है, अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, 2011 की जनगणना की बात करें, अब जो 2011 एवरी 11 इयर्स के बाद होते हैं, तो आपकी नेक्स्ट जो सेंसस होगा, एवरी सेंसस के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज पॉपुलेशंस को कैसे कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से मैटर्स है जिसको हम पॉपुलेशंस को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आपके फिजिकल मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो आपके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो मेथड्स कौन कौन से होते हैं जिसकी हेल्प से हम एक पॉपुलेशन के साइज को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है, जैसे आपके डिफरेंट जो फैक्टर्स है, जैसे वास्कोडेमी की बात करें, हम ड्यूबोकोडेमी की बात करें, तो डिफरेंट आपके बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स है जिसकी हेल्प से हम ह्यूमन की पॉपुलेशंस को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक हम पढ़ेंगे कि आपकी जो पॉपुलेशंस है, आपने पॉपुलेशन इकोलॉजी की स्टडी की, तो इसका क्या स्कोप है, क्या बेनिफिट्स है, क्या हमने सीखा कि आपकी पॉपुलेशन जो आपकी स्टडी है उसके रिजल्ट क्या है।
ठीक है, क्या रिजल्ट निकला, इतने दिन हमने पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ी, ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ी, ठीक है, आज के लिए इतना ही।